हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है कि अपने बेटे को वोट दीजिए। ये मत देखिए कि बीजेपी पार्टी से, ये देखिए कि ये आपका बेटा है। सारा बड़ौदा साथ चल गया बीजेपी का। अब की बार विपक्षी सरकार ही आ रही है और बीजेपी जीतेगी। जेजेपी बीजेपी का है गठबंधन, ये मिलके दोनों जीतेंगे। तो योगेश्वर के साथ आज चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है, तो उस दंगल में हम सब खिलाड़ी कूद चुके हैं। बड़ौदा में चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है, जिसमें भाजपा जेजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के साथ उनकी पत्नी शीतल शर्मा और मां सहित अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस दंगल में कूद गए हैं। योगेश्वर दत्त ने आज हवन यज्ञ के साथ अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें योगेश्वर की पत्नी, मां सहित अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बबीता फोगाट व कई खिलाड़ी शामिल हुए। इस मौके पर हमारे संवाददाता सुनील जिंदल ने योगेश्वर दत्त के परिवार से खास बातचीत की, जिसमें योगेश्वर की पत्नी जहां बड़ौदा की जनता से अपील करते हुए कहा कि वो पार्टी न देखें बल्कि अपने बेटे का साथ दें। बड़ौदा हल्के से बीजेपी और जेजेपी के साझा उम्मीदवार पहलवान योगेश्वर दत्त ने आज जो है अपने हवन यज्ञ के साथ चुनावी बुगल फूंक दिया है और उनके साथ यहाँ पर जो है उनकी पत्नी, उनकी माँ और मौसी, जो परिवार के बहन सभी यहाँ पहुँचे हैं, ताई भी पहुंची है और इनसे पूछते हैं कि अब किस तरीके से जो है इनका सहयोग जो है योगेश्वर दत्त के रहेगा। सबसे पहले योगेश्वर की जो पत्नी है उनसे पूछते हैं, आज जो है चुनाव शुरुआत की है, आपका कितना सहयोग रहेगा? पूरा सहयोग रहेगा मेरा। हाँ जी। किस तरीके से चुनाव में जाओगे और प्रचार करोगे उनके पीछे? हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है कि अपने बेटे को वोट दीजिए। ये मत देखिए कि बीजेपी पार्टी से, ये देखिए कि ये आपका बेटा है। आपके बीच रह के इसने देश का नाम रोशन किया है, तो आप उस चीज़ को देख लो। तो कैंपेन में दिखोगे साथ साथ? जी, आप उनके साथ कैंपेन में साथ साथ दिखोगे? एक साथ भी दिखेगी और अलग से भी वोट मांगेगी। टाइम कम है ना अभी, इसीलिए। हाँ जी। तो उनकी ताई भी है, उनसे पूछते हैं आप क्या क्या कहना है? मेरा ये कहना है जी, बिना जीते पहले भी काम करवाने लग रहा है, जीते पाछे तो बढ़िया काम करवाओगा। बड़ौदा हल्के ना खूब उज्जवल करेगा। ठीक है, गांव में कॉलेज ला दिया, यूनिवर्सिटी बनवा दी बेटाने में, बड़ौदे में कॉलेज ला दिया, पहले से काम करने लग रहा है और आगे तो और बढ़िया काम करेगा। हाँ, योगेश्वर की माताजी भी हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। आंटी, पिछली बार की तरह चूक रहेगी थी, इतनी बार पुनर्रण दियो? पिछले बार थोड़ी चूक रहेगी थी, कम मतलब इतना टाइम नहीं मिला था। अब की बार पूरा तो टाइम मिल गया है, एक एक बार तो कवर कर दिया बड़ौदा हल्का इन्होंने। और अब बहुत उसमें सारी जनता जुटी हुई, सारा बड़ौदा साथ चल गया बीजेपी का। अब की बार विपक्षी सरकार ही आ रही है और बीजेपी जीतेगी। जेजेपी बीजेपी का है गठबंधन, ये मिलके दोनों जीतेंगे। तो बेटे के प्रचार में जाओगे? चले जाएंगे और क्या, जाएंगे क्यों नहीं, पहले भी तो जाती थी। इनके साथ साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बबीता भी यहाँ पहुँची है। बबीता जी, एक मिनट, आप यहाँ पहुँची हो प्रचार करने के लिए, क्या कहना है आज? देखिए, योगेश्वर के सपोर्ट में आए हैं और योगेश्वर के लिए हम सब खिलाड़ी मिलके एक संकल्प लेके आए थे कि उनको यहाँ से जिता के लेके जाएंगे। तो योगेश्वर के साथ आज चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है, तो उस दंगल में हम सब खिलाड़ी कूद चुके हैं। तो जिस तरह से दंगल की बात करी आपने, दंगल में तो काफ़ी उठक पटक देखने को मिलती है, यहाँ किस तरह की उठक पटक रहेगी? देखिए, दंगल के अंदर होता है कि रेफरी पॉइंट देता है और यहाँ पे पॉइंट जनता को देना है। तो हम जनता का दिल और उनका दिलों को जीतेंगे और अपनी मेहनत करेंगे और उनको विश्वास दिलाएंगे कि योगेश्वर दत्त जो मेरे बड़े भाई हैं, वो दिन रात आपकी सेवा में लगे रहेंगे और आपके बीच में रहेंगे। तो उनको यहाँ से भारी बहुमत से जिता के यहाँ से भेजेंगे। और कौन कौन खिलाड़ी जो आपके साथ हैं, इनके साथ पहुँचेगा? बहुत से खिलाड़ी हैं, आप लोग देखिए, राजीव तोमर जी हैं और काफ़ी खिलाड़ी हैं, कोई एक नाम नहीं है, सारे के सारे खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी एकजुटता का नमूना तो हम चुनाव टिकट मिलने से पहले भी देख चुके हैं, जब दिल्ली में मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंचे थे। जब कहते हैं ना कि मुट्ठी अगर खोल दे तो उसकी ताकत कम हो जाती है और मुट्ठी को अगर बंद कर लेते हैं, जब पांचों उंगलियां और अंगूठे साथ होते हैं तो उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। तो वही चीज़ है, हम सब खिलाड़ी एक मुट्ठी बनकर योगेश्वर के साथ हैं। थैंक यू। तो योगेश्वर की जीत के लिए जो है अब महिलाओं के साथ, महिलाओं ने भी जो है
बेड़ा उठा लिया है। परिवार की जो योगेश्वर की पत्नी है, माँ है, परिवार के और सदस्य हैं, जो पहलवान खिलाड़ी खुद अंतर्राष्ट्रीय पहलवान का बबीता फोगाट भी यहाँ पहुँची हैं। उनका कहना है कि एक और एक बन के जो है जो मुट्ठी होती है उसको तैयार करके जो है वो मैदान में उतरेंगे और सभी को पटकने देंगे। कुल मिलाकर खेल के दंगल में दमखम दिखाने वाले खिलाड़ी अब योगेश्वर दत्त के समर्थन में उतनी ही ताकत से चुनावी दंगल में लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। हालांकि ये लड़ाई जीत में तब्दील होगी या नहीं, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन भाजपा और जेजेपी के साथ योगेश्वर दत्त का परिवार और खिलाड़ी पूरी शिद्दत से चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। हल्के से बीजेपी और जेजेपी के साझा प्रत्याशी योगेश्वर दत्त ने आज जो है हवन यज्ञ के साथ गोहाना में जो है अपनी शुरुआत की है कैंपेन की, चुनाव कैंपेन की। क्या कहना है, कौन कौन खिलाड़ी यहाँ पहुँचा है, इनसे पूछते हैं। सर आज देखिए सभी खिलाड़ी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। एक तो मेरे गांव के दोनों मेरे छोटे भाई परवेश और सुनील दोनों प्रो कबड्डी खेले हैं, साउथ एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उससे अलग बबीता फोगाट आई हुई है, हमारी साथी पहलवान है। धर्मेंद्र दलाल है, सुजीतमान पहलवान है, राजू तोमर है, अर्जुनवाड़ी तीर्थ राणा है। और उससे अलग लगभग 150-200 पहलवान आ चुके हैं। और अभी एक इस हल्के में पूरा ये मैसेज देना है कि ये विकास की लड़ाई है, खिलाड़ियों की हक की लड़ाई है, शिक्षा की लड़ाई है। इसमें कमल खिलाएं और हल्का विकास कराएं। 3 अध्यादेश को लेके जो है लगातार विपक्ष देखिए एक टाइम पे ये भी वही विपक्ष है जो इन तीनों अध्यादेशों को लेके आया था, पर वो ज़मीन पे नहीं उतार पाए। आज नरेंद्र मोदी जी ने वो चीज़ें ज़मीन पे उतार दी। चौधरी छोटू राम जी का सपना पूरा कर दिया कि भाई किसान अपनी फसल खुद मालिक है, उसको वो जहाँ चाहे जिस आपदा में चाहे बेच सकता है, बेचे, वो औकात दिया है। तो भी विपक्ष वो बातें हजम नहीं हुई। और क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए हमारे तो खेल की बात हो, चाहे शिक्षा की हो या सड़कों की हो, बिजली पानी की हो, हर जगह हमें काम करना। जो यहाँ की समस्याएं हैं वो दूर करने की हमें कोशिश करनी और दूर करेंगे। राजनीति में इतना अनुभव नहीं है और अब जो है आपको समय भी मिला है, अब तो 10 महीने 8 महीने का बीच में समय मिला है, बीच में गाँव गए भी हो, तो अब क्या लगता है आपको? देखिए मैं हर गांव में गया हूँ, युवा साथियों से मिला हूँ, खिलाड़ियों से मिला हूँ, बड़े बुजुर्गों से मिला हूँ। हर गांव में जान पहचान बड़ी है। अब हमारी युवा टीम खड़ी हुई है, उसका अब इस लाभ आप इस इलेक्शन में देखने को मिलेगा। आप देखना खिलाड़ी भी हैं और गोहाना से पूर्व प्रत्याशी बीजेपी के तीरथ राणा भी यहाँ पहुँचे हैं इनके समर्थन में। इनसे पूछते हैं, तीरथ भाई आप खिलाड़ी भी रहे हो, बीजेपी से प्रत्याशी भी रहे हो गोहाना से, जी भाई, तो किस तरह का सपोर्ट रहेगा भाई का? बिल्कुल भाई साहब, सपोर्ट मैंने कल अपने हल्के की मीटिंग भी ले ली है और सभी अपने कार्यकर्ताओं को हर गांव में उतार दिया है, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। जिस तरह से योगेश्वर दत्त जी चुनाव में, उसी तरह मैं भी एक ये मानूं कि 2 प्रत्याशियों का हम इसको चुनाव लड़ेंगे और इसमें सभी साथी, मेरे सभी खिलाड़ी और मेरे किसान भाई, मेरे युवा साथी सभी साथ हैं और हमने बड़ौदा को फतेह करने की तैयारी कर ली है। बड़ौदा को फतेह करने की तैयारी बीजेपी ने कहीं ना कहीं कर ली है। तूफानी आज से अगर बात करें तो तूफानी जो शुरुआत है बीजेपी की, वो शुरुआत हो गई है। जेजेपी और बीजेपी के जो साझा उम्मीदवार हैं योगेश्वर दत्त और कार्यकर्ता सभी मिलकर जो है बड़ौदा में चुनाव प्रचार की आज से शुरुआत करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भाजपा तो चुनावी मोड़ में है ही। आज से योगेश्वर दत्त और उनके परिवार सहित सहयोगी भी चुनावी प्रचार का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। योगेश्वर की पत्नी और मां को उम्मीद है कि बड़ौदा की जनता अपने पहलवान बेटे का साथ देगी और बड़ौदा में पहली बार भाजपा को जीत दिलाकर इतिहास रचने का काम करेगी। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।